बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर रोज़ एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं मोहम्मद सिद्दीकी साहब जो हैं, जो कि बिज़नेस के रिलेटेड इनका काम है, बिज़नेस करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जो आपको पहले बताया था कि आज इन्होंने लाइव आना है। जैसे कि कुछ दिन पहले ये लाइव आए थे, कुछ इंटरनेट की वजह से और इनकी मसरूफियात की वजह से हम जो है नहीं आ सके लाइव। तो आज हम लाइव आ चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद सिद्दीकी साहब। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं सर? जी, जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बिल्कुल। जी, जो हमारे देखने वाले हैं वो उनको आप अपना एक छोटा सा तारुफ करवा दें। जो आपने इंट्रोडक्शन करवाया था वो तो हमने इधर जो इनको बता दिया था। आप मतलब अपनी ज़ुबानी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें। जी जी ज़रूर। सर मेरा जी नाम मोहम्मद सदीक है और मैं असिस्टेंट रिजवान फैक्ट्री वाला हूँ, उनका असिस्टेंट हूँ। लाहौर में एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर लोग बिजनेस सीखने आते हैं। हर संडे को 11 बजे ट्रेनिंग होती है वहाँ, यहाँ पर लाहौर में फ्री ट्रेनिंग होती है। मैंने भी वहाँ पे एक अपना छोटा सा एलईडी बल्ब की प्रोडक्शन के हवाले से वहाँ पे प्रोडक्शन करता हूँ और लोगों को सिखाता हूँ एलईडी बल्ब कैसे बनाते हैं, और उनको बनाना सिखाता हूँ और उनको उसका बिजनेस करवा के देता हूँ। इस तरह से तारुफ था मेरा। जी जी, बहुत खूब। आप हमें मतलब कि अपनी जो आपकी लाइफ के बारे में आपने मैट्रिक कहाँ से की, उसके बाद आपने क्या किया और जो है आप इस तरफ कैसे आए? मतलब कि आपको किसने बताया कि ये जो रिजवान फैक्ट्री वाला है वो उनका वो काम बताते हैं, आप इस तरफ किस तरह आए? जी जी ज़रूर। मैं सर तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं भावनगर में, बेसिकली मैं भावनगर से हूँ। वहाँ से पढ़ाई के सिलसिले में वालिद साहब ने कहा भी आप यहाँ पे लाहौर में आके पढ़ें। तमाम फैमिली 3 से 4 साल पहले मैट्रिक वहाँ से की, उसके बाद हम लाहौर आ गए थे। तो एफएससी में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे मैंने कलमा चौक पे सीएफई कॉलेज है, वहाँ पे मैंने पढ़ा है। एफएससी यहाँ से किया है। उसके बाद अभी यूएमटी में एडमिशन लिया है, वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं। और उसके जी बाद मैं अपने बिजनेस की तरफ इस लाइन में किस तरह आया। ये रिजवान फैक्ट्री वाला ये मेरे मामू है। अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने 150 से 200 प्रोडक्ट खुद तैयार किए और उस पर रिसर्च की है। ये एमफिल केमिस्ट है। इन्होंने केमिस्ट होता है, उनका काम होता है तजर्बे करना, फार्मूलेशन तैयार करना। इन्होंने 150 से 200 प्रोडक्ट की खुद फार्मूलेशन तैयार की है। तो वो इन्होंने इनके साथ मैं अटैच हूँ और इनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और इनकी तरफ से ही मैं बिजनेस की तरफ आया हूँ। ये सर मेरा जी, छोटा सा बहुत था। शुक्रिया आप। जी, बहुत शुक्रिया। आप जो है इनसे मतलब कि जो है आपका बहुत मतलब कि गहरा ताल्लुक है। तो आप जो जी बिजनेस के बारे में काफ़ी जानते होंगे। तो जी तो हम हमारा जो आपसे पहला सवाल है कि कारोबार की जो कितनी किस्में होती हैं, ये हमारे नाज़रीन को आप बता दें। तो उसके बाद जो है हमें कारोबार के बारे में और जो है जो आपसे सवाल करेंगे। जी जी सर। कारोबार की जो टाइप के हवाले से बात करूँ तो काफ़ी तरह की टाइप होती है जिसमें हम क्या देते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक होती है तिजारत। मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी चीज़ को की शक्ल चेंज कर देना। जैसे लकड़ी है, हम उसका फर्नीचर बना देंगे, उसकी शक्ल चेंज होगी। जैसे सीमेंट वगैरह जी है, उसको हम घर बना देते हैं, उसकी शक्ल चेंज होगी। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ये एक बिजनेस का मेन पॉइंट होता है। उसके बाद तिजारत। तिजारत का मतलब होता है शक्ल चेंज करना नहीं, जगह चेंज कर देना। कोई भी प्रोडक्ट हमने बना दी, मैन्युफैक्चरिंग कर ली, उसको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना, एक बिजनेस की टाइप में ये आ जाता है, ये बिजनेस कहलाता है। और उसके बाद काफ़ी तरह की टाइप होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, जैसे लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब होते हैं, एक स्टूडेंट टाइप होते हैं, एक जॉब होल्डर होते हैं। इन लोगों ने बिजनेस करना होता है, ये टाइप में आ जाते हैं। एक बिजनेस की टाइप इस तरीके से आ जाती है, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग है, उसको हम फिजिकली सेल करते हैं, एक करते हैं ऑनलाइन। ये दो टाइप इस वाले से आ जाती है। इस तरह ये टाइप बन जाती है। जी, बहुत शुक्रिया। तो
आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, इसके मतलब कि हमें इकसाम बताई। तो हमारा जो आपसे अगला सवाल है कि बगैर पैसे के कोई अगर कारोबार शुरू करना चाहे, तो वो आप मतलब कि जो आप करवाते हैं वो भी करवाएंगे, या फिर सॉरी उसके सर, मैं बारे आपका में हमें थोड़ा क्वेश्चन बता दें। आपका मैं क्वेश्चन नहीं समझा। प्लीज दोबारा थोड़ा नहीं, बता दें। बगैर पैसे के अगर कोई कारोबार करना चाहे वो कैसे कर सकता है? जी जी सर, वैसे जो हमारा काम है, मेन मकसद हमारा यही है। जैसे एक फैक्ट्री है, आपने नाम सुना है फैक्ट्री, मैंने भी सुना था जी नाम फैक्ट्री। आज से पहले जब भी नाम सुनता था यही ज़हन में आता था, अच्छा फैक्ट्री, ये हमारा काम नहीं है, ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है। ये हमारे फैक्ट्री कोई बड़ी जगह के नाम होगा, ये तो हम सोचते नहीं थे इस बारे में, हम सोच ही छोटे रखते थे अपने। वैसे फैक्ट्री, जिसका नाम फैक्ट का मतलब होता है हकीकत, ट्री का मतलब दरख्त होता है। दरख्त का काम होता है एक जगह पे खड़े होकर साया देना। फैक्ट्री भी इसी तरह है, एक जगह पे खड़ा होकर मखलूक मखलूक जो अल्लाह ताला की मखलूक है, उनको रिज़्क देना। अल्लाह रिज़्क तो अल्लाह ही देता है, उनको भला करना मखलूक का, फैक्ट्री इसी चीज़ का नाम है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी थे, मैं जैसे मेरी वीडियो थी एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगाए लोग, काफ़ी हर तरह के लोग होते हैं, कहते हैं फैक्ट्री, फैक्ट्री किसे कहते हैं। इसलिए मैंने ये बताया है, फैक्ट्री का काम होता है एक जगह पर खड़े होकर लोगों का भला करना। जैसे अब मैंने एलईडी बल्ब की फैक्ट्री लगाई है, तो जैसे तो एलईडी बल्ब का काम तकरीबन 1.5 लाख से स्टार्ट होता है, तो उसको छोटा करके सिर्फ एक पंच मशीन होती है और कुछ मटेरियल होता है, तो 10,000 रुपये में आप एलईडी बल्ब का काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए किया है ताकि जो छोटे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, वो भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें, बिजनेस की तरफ आ सके। और जो दूसरा जो आपका क्वेश्चन है मेन है, वो आपका है, हम बगैर पैसों के भी कोई काम कर सकते हैं? जी जी ज़रूर कर सकते हैं। ये अपनी स्किल को देखते हुए, ये जो बंदे का नॉलेज होता है, पढ़ाई होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसकी तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग में आ जाते हैं। अगर आपने कुछ सीखा है, आप कंप्यूटर के रिलेटेड, इस तरह अगर आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन। जैसे सेल्फ प्रोडक्ट, अगर आप खुद प्रोडक्ट कोई तैयार करते हैं, तो उसको ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए काफ़ी तरीके से आप उनको सेल कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर किसी चीज़ की ब्रांड है, आप उसको सेल करना है आपने, जैसे दराज है, दराज पे अपना अकाउंट बनाएं, यूट्यूब अपना चैनल बनाएं, जो भी चीज़ आपको आती है किसी किस्म की, जो कुछ अपनी लाइफ से सीखा है, बेशक स्कूल में पढ़ रहे हैं आप, डेली लाइफ में कुछ भी सीखते हैं, उसे यूट्यूब पर अपनी वीडियो बनाएं और यूट्यूब से पैसे कमाएं। एक तो ये हो गया वीडियो बनाकर। दूसरे तरीके से जैसे दराज है, ओएलएक्स है, अपनी मार्केटिंग खुद करें, अपने खुद प्रोडक्ट, अगर खुद प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लोगों की प्रोडक्ट उठाएं, उसी को ही आगे सेल कर दें, अपना मार्जिन रखें और सेल करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अब कोरोना आया, तो आपको जी पता है मास्क मास्क बहुत ज़्यादा सेल हो रहे थे। तो मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी, मैं कोई इस तरह कुछ लेके कुछ कर सकूँ, मैं कोई स्टूडेंट पर्सन भी हूँ। उसके मैंने सोचा भी मास्क तो सेल करने हैं, तो मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिए मास्क के, जो लाहौर में थे, फैसलाबाद में थे, काफ़ी इस तरह एरिया में। तो उसमें जी मास्क मास्क का ऐड लगा दिया मैंने। मैंने टाउनशिप गया, मैं लाहौर में इधर से तकरीबन 4 डब्बे ले लिए मैंने, 600 रुपये के लिए थे, और 600 रुपये के सेल किए थे, क्योंकि मुझे स्टार्ट में नहीं पता था क्या मार्केट रेट है, कुछ नहीं। मैं 600 की सेल कर दी। उसके बाद मैंने सोचा, मैंने ग्रुप में ऐड लगाए, तो ग्रुप में मेरे पास कॉल आना शुरू होगी, सर इतने डब्बे चाहिए आपसे, आपका सैंपल चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। मैं यहाँ पे लाहौर में शेर कॉलोनी में रहता था, तो मैंने काफ़ी मार्केटिंग की, मेडिकल स्टोर पे, शॉप वगैरह पे। मुझे एक बंदा मिल गया यहाँ पे लाहौर में शेर कॉलोनी में मेडिकल स्टोर पे, ठीक है, मैंने वही 600 वाला डब्बा मुझे 400 में मिल गया, और 3-4 तरह के सैंपल मिल गए, और मेरे पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। तो मैं यहाँ पे लाहौर में जो भी आता उसको सैंपल दिखाता और उसके साथ पेमेंट लेता और उसको दे देता। यहाँ पे बैठता, मैं उसके साथ गपशप करता। मेरे साथ कज़न होता था, मैं उससे बात करता, जी जी, वो मेरे 50 डब्बे का ऑर्डर था जितना भी था। वो उधर मेडिकल स्टोर पे जाता, उसका पेमेंट देता, हम उसको ये डब्बे देते, अपना मार्जिन रखते और पैसे कमाते। इस तरीका से मेरी इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ छोटी सी दिमाग की गेम थी ये। क्योंकि मैंने ग्रुप ज्वाइन किए, वहाँ पे पोस्ट लगाई, वो लोग वहां से ऑर्डर आए, उधर से उठा के उनको वैसे दे दिए, अपने जिसने 5 से 10 हज़ार रुपये जितने बचते थे वो अपना मार्जिन रखा, इस तरह पैसे कमाए। जी इस तरीका से आप भी अपने माइंड को सोचते हुए, लोगों को जगह पे देखते हुए, भाई आजकल हमारे शहर में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, उसी चीज़ को सोचिए हम किस तरह इसको सेल कर सकते हैं, इस तरह आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि जो
कोई अगर कारोबार करना चाहे, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो किसी को प्रोडक्ट जो है वो उसको सेल कर ले और जो है जी, जी। अपना मार्जिन जो है वो रख ले। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप मतलब कि कह रहे हैं कि हमारे पास जो है बहुत से जो हम फैक्ट्रियाँ लगा कर देते हैं, तो जी, जी। उसके मतलब मैं पूछना चाह रहा था कि अगर कोई मतलब कि किसी के पास मतलब कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, तो वो इसके साथ काम कर सकता है आपके साथ? जी, जी। ज़रूर कर सकता है। जैसे मशीन जैसे साबुन की मशीनरी है सर। साबुन की मशीनरी इस वक़्त मार्केट में बहुत ज़्यादा महँगी है। आज से पहले तो साबुन लैक्स हो गया, सेफगार्ड हो गया, काफ़ी तरह की साबुन में ब्रांडेड साबुन होती है, हमारे ज़हन में आती नहीं थी। हम इसकी करोड़ों की मशीनरी है, बाहर से आती है, उधर से आती है, करोड़ों की मशीनरी है। पाकिस्तान में इसकी मशीनरियाँ नहीं थी आज से पहले। तो शाहिद हुसैन जोइया रिजवान फैक्ट्री वाला जिनके साथ मैं अटैच हूँ उनके साथ, उन्होंने उसी उन्हीं मशीनरियों को छोटी की है, ताकि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं, लाख 2 लाख 3 लाख, वो भी इन मशीनरियों को खरीद कर पाकिस्तान में भी तरक्की हो सके, पाकिस्तान का नाम बन सके और खुद पाकिस्तान में प्रोडक्शन स्टार्ट की जाए और गरीब लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसी तरीके से जैसे अब मशीनरी हमारे पास लाहौर में होती है, 1.5 लाख रुपए भी है, 2.5 लाख रुपए भी, साबुन की मशीनरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने ये किया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मशीनरी है, हम वो अपना मटेरियल ले हमारे पास आए, यहाँ पर हमारी मशीनरी से खुद बनाए और मार्केट में सेल करें। नाम उसका बनेगा, ब्रांड भी उसका होगा और मार्केट में वो सेल कर सकता है। तो बगैर पैसे के भी वो इस तरह पैसे कमा सकता है, बगैर मशीनरी ले, क्योंकि 2.5 लाख की मशीनरी है तो मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए ये हमने ऑफर रखी हुई है। जैसे एलईडी बल्ब का मैंने आपको बताया था, वो नहीं कर जी, सकता। तकरीबन 10,000 रुपये में एलईडी बल्ब का स्टार्ट कर सकता है। 10,000 रुपये तो आपको ही पता है, एक होटल पे कोई भी काम कर रहा है ना, उसके पास भी जी, इतनी होती है इसकी, वो भी मजदूर भी कमा लेता है इतना। तो ये कोई 10,000 रुपये कोई जी, अमाउंट नहीं है। 1 लाख जी, 2 लाख रुपये वाला काम है, उसके लिए भी हमने ये 10,000 रुपये से स्टार्ट की हुई है। अगर कोई जिस बंदे के पास 10,000 भी नहीं है, उसके लिए भी ये ऑफर है। 2500 रुपये की मशीनरी होती है एलईडी बल्ब की, सबसे छोटी वाली, जहाँ से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। वो भी मेरी आप मेरे पास आए, अपना मटेरियल लें, वो मशीनरी भी 2500 रुपये की, 10,000 से भी कम पैसे, जितने भी 5,000 रुपये भी हैं, मेरे पास आए, एलईडी बल्ब मेरे पास आके बनाई, वही सेल कर दें। ये ऑफर है। इस तरह आप बगैर पैसों के भी काम कर सकते हैं। जी, जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, पहले तो इन्होंने रखा हुआ है कि जो 2 लाख वाला काम है उनको इन्होंने छोटा करके जो मतलब कि 10,000 12,000 पर जो है वो कर रहे हैं। तो अगर कोई बिल्कुल ही नहीं किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो इनसे जाकर रब्ता कर सकता है, तो ये उनको भी बिज़नेस स्टार्ट कराएँगे। तो जी। कारोबार मेरा अगला जो सवाल है, प्रोडक्ट से जो कारोबार कैसे शुरू किया जा सकता है? जैसे कारोबार शुरू किया, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस जिसे हम कहते हैं, जैसे मैं इस पे मेन बात जो उसकी करूंगा, जो सबसे मुश्किल जिसके लिए होता है। जी, जैसे मैं एक जॉब होल्डर हूँ, जो हर बंदा कहता है बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, मेरे माइंड में भी आता है, आपके में भी। तो हम मानते हैं यार, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उन्होंने भी कहा था बिजनेस में 90% आपका मुनाफा होता है, 10% नौकरी। जैसे होता है तिजारत होगी, 90% इस्लाम के वाले से देखें और लोगों को देखते भी समझ में आती है यार, वाकई बिजनेस है यार। लेकिन जो मेन पॉइंट है, समझ में नहीं आता बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। जैसे जॉब होल्डर है, बड़ी वीडियो, मेरी वीडियो भी देखते होगे, लोगों की भी देखते होगे, यार जो बिजनेस स्टार्ट करना है लेकिन करना कैसे है, जॉब होल्डर है, सबसे ज्यादा मुश्किल उसके लिए होता है। अगर वो जॉब छोड़े और बिजनेस स्टार्ट करने में, स्टार्ट में तो पैसे कोई नहीं आते ना, तो बंदे की परेशानी होती है। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो इधर से भी पैसे नहीं, उधर से भी पैसे नहीं, घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमेशा, इसके लिए ये रखा गया है, हमेशा अपनी फील्ड की जॉब करें। आप जॉब कर रहे हैं, आप देखिए मेरा शौक किस चीज़ में है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ। मेरी अगर मैं कंप्यूटर के साथ साथ पढ़ रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर की ही जॉब करूँ। अगर मैं फिजिक्स का टीचर हूँ किसी चीज़ का, अगर वो मैंने उसमें इंटरेस्ट है, तो अगर टीचिंग, तो फिजिक्स में कुछ चीज़ें बनती है प्रैक्टिकल, आप वो चीज़ें बनाना शुरू शुरू करें। अगर केमिस्ट्री के हैं तो फॉर्मुलेशन बनाए, प्रोडक्ट बनाए, उसकी तरफ आ जाएं। अगर कंप्यूटर में है तो कोई सॉफ्टवेयर बनाए, उसकी तरफ आए। अपनी फील्ड की हमेशा जॉब करें, हमेशा। और बिजनेस स्टार्ट करने, अगर आप किसी चीज़ की महारत नहीं रखते, तो जब बिजनेस इस तरह स्टार्ट नहीं करना, आपने स्टार्ट में जॉब छोड़ दी, बिजनेस स्टार्ट कर ले। जब आपका प्रॉफिट
जब आप बिजनेस करना स्टार्ट हो जाएं, तो जब आपको लगे भी मेरा प्रॉफिट इतना हो गया है जो इतनी मेरी सैलरी है उसके बराबर, जो फिर आप जॉब को छोड़ दें और अपना बिजनेस स्टार्ट करें। ठीक हो गया। और उसके बाद समझ में आता है, लोग कहते हैं आइडिया कहाँ से लें। आइडिया के लिए काफी सोशल मीडिया पे इतने लोग फैले हुए हैं, समझ में नहीं आता किसका सुने। सबसे बड़ी बात ये, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जाहिर सी बात, एक फैक्ट्री में जॉब कर रहे हैं आप, वहाँ पे, वहाँ फैक्ट्री इतनी बड़ी तो नहीं होगी, उन्होंने मेहनत की है, अपने बॉस को देखें वो कैसे लोगों से मिलता है, कैसे मार्केटिंग करता है। माहौल का फर्क, बड़ा फर्क पड़ता है इसमें। माहौल को देखते हुए अपनी कंपनी को अच्छी रखें। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो माहौल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसमें पड़ता है। अपनी कंपनी को अच्छे रखें, बिजनेसमैन लोगों के साथ चलना शुरू हो जाएं, उनकी वीडियो सुने, उनके पास जाएं, उनसे बातें लें। यानी इस तरह आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना। जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें जो बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, जैसा कि हमारा टॉपिक भी था, उसके बारे में आपने हमें बताया। तो इसमें मतलब कोई कारोबार में जो टाइम को मैनेज कैसे करें, ये बहुत मतलब कि एक मुश्किल होता है टाइम को मैनेज करना। ये इसके बारे में मतलब हमारे नाज़रीन को बता दें। जी जी, टाइम की मैनेज इस तरह होता है, जैसे अब मैं बताऊं, अब मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे मैंने एलईडी बल्ब और साबुन की इस तरह स्टार्ट की हुई है। एक हमारे पास एक स्टूडेंट लड़का है, वो हमारे पास प्रोडक्शन कर रहा है, हमारी मशीनरी से मेरे पास आके इधर बनाता है और मटेरियल लेके जाता है और लोगों को सेल करता है। वो उसके वो उसने अपने अबू को घर वगैरह बताया, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। वो चाहता है जब मैं कामयाब हो जाऊं, अल्लाह करे, उसको अल्लाह ताला कामयाब करे, उसका ब्रांड एक अच्छा चल जाए, वो कहता है फिर मैं अपने अब्बू को बताऊंगा ताकि अब्बू मेरी मशीनरियाँ लेके दे और मैं अपना एक अच्छे लेवल पे काम स्टार्ट कर सकूं। तो वो टाइम मैंने जिस तरह करते हैं, जैसे एक यूनिवर्सिटी है, अगर कोई जॉब करता है तो सुबह टाइम जो जॉब है उस टाइम जॉब करे, और सेकंड टाइम 3-4 घंटे प्रोडक्शन करे उसकी, और मार्केट में जाकर सेल करे। मार्केटिंग आजकल ऑनलाइन चल रही है, अपने ग्रुप ज्वाइन करें, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मार्केटिंग करें। काफी तरह के मेरे साथ ऐसे लोग भी अटैच है जिनके पास कोई सेल मैन नहीं है अभी तक। एक सेल मैन भी नहीं रखा हुआ है, ना वो खुद करता है। मैं पूछता हूँ आप कैसे करते हो, वो मुझे बताते हैं, कहते हैं यार आजकल सोशल मीडिया का दौर है, फेसबुक है, यूट्यूब है, दराज है, ओएलएक्स है, वहाँ पे ऐड लगाओ, वहां से इतने ऑर्डर मिल जाते हैं, बंदे को टाइम ही नहीं मिलता। वो कहता है मेरा ऑर्डर नहीं पूरा होता है। तो इस तरह टाइम भी मैनेज हो सकता है आपका। अगर फिजिकली आप करते हैं तो फिजिकली भी आप डेली का रूटीन टाइम टेबल बनाना पड़ता है। 8 घंटे ड्यूटी है सुबह की, एग्जाम्पल लगा लें, 8 घंटे ड्यूटी है, जी उसमें उसमें आपने सोना भी है, डेली की रख ले भी, मैंने 2 से ढाई घंटे जाना ही जाना है, मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग सेल करना है, और 2 घंटे प्रोडक्शन करनी है, डेली की 4 घंटे आप दे दे, 4 घंटे मैंने बिजनेस को देना है। तो इस तरह आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। टाइम टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी जी, बिल्कुल आपने हमें बताया कि हम अपने जो कारोबार में जो है अपना टाइम मैनेज कैसे करें। तो जी मेरा जो आपसे अगला जो सवाल है वो ये है कि कस्टमर से डील कैसे करें। जी जी, बिल्कुल, सबसे अच्छा पॉइंट यही है। जी सबसे मुश्किल यही होता है यार, सबसे अच्छा पॉइंट भी यही है। इसको जी डील कैसे करने है, इसमें ये आता है हम मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग करनी कैसी है और स्टार्ट कैसे करनी है। जैसे कोई भी बिजनेस करता हूँ, आजकल आपको पता है हर बंदा ये देखता है, अच्छा ये ब्रांड की चीज है, लक्स है, अच्छा साबुन लक्स ही लेना है, अच्छा सर्फ मैंने सेक्सेल है, हाँ यही लेना है, इसके अलावा नहीं लेना। तो उसको मार्केटिंग में मुतारफ कैसा करवाया जाए। आप कभी, जैसे हम पॉलिश शुगर में यूज करते हैं, कोका कोला यूज करते हैं, कोका कोला का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले क्या चलती थी, जी स्प्राइट चलती थी, सेवन अप चलती थी, तो कोका कोला तो अब आई थी बाद में। तो कोका कोला कैसे मुतारफ करवाई थी, कोका कोला इस तरह करवाई थी, जैसे कोका कोला की एक कंपनी थी, वो डेली, अब उन्होंने अपने बंदे रखे हुए थे, उन्होंने एक एरिया ले लिया, भाई इस एरिया में आज हमने अपने बंदे भेजने हैं। वो डेली दुकान पे जाते, सुबह के टाइम जाते, यार आपके पास कोका कोला है। वो कहता नहीं हमारे पास तो नहीं, क्या चीज़ है ये। वो फिर दोपहर के वक्त 2-3 घंटे के बाद फिर एक बंदा अपना भेज देते, सर आपके पास कोका कोला है। वो कहता नहीं कोका कोला ये क्या चीज़ है यार, नहीं मेरे पास तो नहीं। फिर शाम को फिर भेज देते, यार कोका कोला है या नहीं है। इसी तरह उन्होंने 2 दिन 3 दिन इस तरह भेजा, वो लोग परेशान हो गए यार, उस एरिया के, यार ऐसा क्या चीज़ है यार ये, यार समझ ही नहीं आती यार, सब लोग पूछते हैं यार मेरी दुकान पे है नहीं ये, हर बंदा पूछता है ये। उसने सोचा चलो ठीक है यार, कोई आए तो मैं उससे लेता हूँ। अगले दिन उन्होंने ऐसा किया, 2 दिनों के बाद अपनी गाड़ी में कोका कोला लोड की बोतलें, और उस एरिया में भेज दी, और आवाज लगा दी कोका कोला बोतल, जैसे पूछना स्टार्ट करते हैं दुकानों पे वैसे ही पूछा उन्होंने।
तो उनके पास है उसमें, वो तो फौरन हंस पड़ा यार, वाकई यार मुझे इसी चीज की तलाश, उसी चीज की तलाश थी, यही लोग मुझसे डिमांड करते जी, हैं, मेरे पास थी नहीं तो यही मैं लेनी है। उन्होंने, हर दुकान वालों ने अपने अपने दो दो तीन तीन क्रेट लेकर रख लिए, जैसे उन्होंने लिए उसके बाद कोई कस्टमर नहीं आया, क्योंकि कस्टमर तो वही लोग थे जो कोका कोला बेचते थे। जी, फिर उनकी मजबूरी बन गई थी, अभी इस माल को निकालना भी था, तो उन्होंने माल रखा, तो लोग, उनकी मजबूरी बन गई थी, जानबूझ के उन्होंने आगे रखा। तो लोगों को देना शुरू किया, यार आप सेवन अप लेने आते थे, यार आप कोका कोला लें, ये पी। उनको कोका कोला दी, तो उन्होंने घर जाके पी, तो उन्हें लगा यार ये अच्छी चीज है, तो ये मार्केट में इस तरह मुतारफ हो गई और लेने लोगों ने लेना स्टार्ट कर दी। इस तरह उसकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई। इसी तरह ये आप भी न्यू चीज को इस तरह मुतारफ करवा सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी, मार्केट के हवाले से मैं आप स्टार्ट करता हूँ, जो मार्केट के मेन पॉइंट होते हैं, वो 5 मेन पॉइंट होते हैं। सबसे पहले उसमें होता है मार्केटिंग। जो मार्केटिंग सबसे पहले किसे कर सकते हैं? मार्केटिंग सर होती है ऑनलाइन और फिजिकल। जैसे मैंने ऑनलाइन बताई है आपको, यूट्यूब से कर सकते हैं, फेसबुक से जी, कर सकते हैं, ओएलएक्स से, दराज से, अलीबाबा, काफ़ी तरह के सोशल मीडिया पे आए हुए हैं। इस तरह आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, और फिजिकली आप मार्केट में जाएं, उसको सेल करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मार्केटिंग का सर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं जैसे बताऊँ, आजकल तो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, पहले इस तरह मार्केटिंग का मेरा खुद से बिजनेस से आने से पहले, यहाँ पे अटैच होने से पहले, मेरा पहले से बड़ा एक्सपीरियंस है। क्योंकि मामू जो रिजवान फैक्ट्री वाला है, इनकी एक फैक्ट्री होती थी, पापड़ वाली फैक्ट्री, खानेवाल में। वो यहाँ पे पापड़ बेचते, तो यहाँ पे मैं सेल में नहीं करता होता था। तकरीबन ये 1.5 साल पहले की बात है। मैं दुकान पे जाता तो मेरा पापड़ होता था नई कंपनी का, मेरे पास सरफ भी होता था नई कंपनी का। तो वो कहते ये नई चीज़ आ गई, वो तो नहीं लेते थे। तो स्टार्ट में मैं जाता, वो कहता नहीं भाई, नहीं लेनी। पहला हफ्ता जो होता है ना, जिस शुरू में जाते हैं हम, वो कहता नहीं, ये क्या है, ये तो पुराना ब्रांड है, हमारे पास ये चल रहा है, ये लेके आओ। मैं कहा चलो ठीक है भाई। पहले दिन मेरे ज़हन में आ गई थी, अच्छा यार इस एरिया में इतनी दुकानें हैं, अच्छा इस एरिया में 10 दुकानें हैं, इस एरिया में 20 दुकानें हैं। पहले दिन मुझे पता चल गया। अगर अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, बेशक आपकी चीज़ नहीं भी सेल होती है, आप निकले, ये नहीं सोचना भी यार मैं कैसे स्टार्ट करूं, मुझे शर्म आती है। शर्म, पहली बात, आपको शर्म किसी चीज़ की फील नहीं करती, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे मोहल्लेदार क्या करेंगे, कहेंगे। अपना यार आका लाल का बिजनेस करो और कमाओ। इसी तरह बिजनेस मार्केटिंग कैसे करते हैं? आप जाएं, आप पहले दिन आपकी कोई भी चीज़ नहीं लेगा, दूसरे दिन आप जाएंगे, लोग जाना शुरू हो जाएंगे, अच्छा यार ये तो कल भी आया था। नहीं लेंगे, पहले दिन भी नहीं, दूसरे दिन भी नहीं लेंगे, हाँ कोई एक का दुख होता है जानने वाला ले लेता है। तीसरे दिन फिर आप जाएंगे उसी जगह पे, फिर आपको कहें यार वो तो फिर आया था यार, ये पता तो करते हैं क्या चीज़ है, इधर आए, हाँ सलाम दुआ करें, उनसे मिलें। जी भाई, वो आपसे बात करेगा, आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप कहेंगे मेरे पास सरफ है, पापड़ है। तो, अच्छा ये कंपनी का है, यह कंपनी अच्छी नहीं है यार तेरी, ये पापड़ है यार, इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, सरफ सरफ में खुशबू नहीं आ रही, एफिशिएंसी जड़ेगा। आपने घबराना नहीं है किसी चीज़ से। चौथे हफ्ते, 5वें हफ्ते, एक तकरीबन आप मार्केट में जाएंगे, उसको पता लगेगा यार ये बंदा रेगुलर है, ये रोज आता है। तो आप से एक दिन वो ले लेगा, या चलो ठीक है यार दिखा, वैसा करें आप। उधार पे, मैं ऐसा करता हूँ, उधार पे रख लेता हूँ। अगर आपकी चीज़ चल पड़ी तो ठीक है, सेल होगी तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसके पैसे आपको मैं बाद में दूंगा। अगर चल पड़ी तो, नहीं तो फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ये आप पे बात आती है, आप उधार दे सकते हो या नहीं दे सकते। ये अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसमें आपने 80,000 रुपये या 80% आपने लगाना होता है अपने बिजनेस पर, और 20% आपने लगाना होता है, खुद पर रखना होता है, ताकि इसकी पब्लिसिटी पे किसी को उधार देना पड़ जाए तो उसके लिए काम आता है ये। तो तकरीबन 7 हफ्ते इस तरह आपके लगते हैं, और मार्केटिंग आपकी शुरू हो जाती है। और मार्केटिंग में बात हो जाती है यार इसके पास ये चीज़ है, तो इस तरह जो दूसरी चीज़ होती है सर, ये वो मशीनरी होती है। मशीनरी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वर्किंग कैसे है, आपकी सारी चीज़ें बिजनेस से पहले आपको पता होना चाहिए। अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इसको कैसे सोल्व करना है, ये प्रॉब्लम है तो मैंने कैसे सोल्व करना है। ये तीसरा जो पॉइंट है, वो है रॉ मटेरियल। अगर आपने कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है, तो उसकी रॉ मटेरियल मैंने कहाँ से लेना है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। मुझे इतनी रॉ मटेरियल लूंगा तो मुझे इतनी बचत होगी, इसकी ये क्वालिटी है, मार्केट में ये क्वालिटी अच्छी चल रही है, अगर ये नहीं लूंगा तो मैं, क्या मसला हो सकता है। चौथे नंबर पे आता है, वो है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग आपने कहाँ से लेनी है और कैसे करनी है? आप ट्रेनिंग वीडियो से लें, लोगों की वीडियो सुने,
और उसके बाद वीडियो नहीं सुन सकते आप। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ जाके काम करें, अगर आपको नहीं भी रखते उनके साथ जाके फ्री काम करें आप स्टार्ट में जाकर। अगर मैं आपके साथ फ्री काम करना चाहता हूँ, उनके साथ काम करें, उनकी मशीनरी देखिए, उनसे काम सीखे, ये मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें उनसे सीखे। ये भी फोर्थ पॉइंट। और जो फाइव पॉइंट है वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट आपने कैसे करनी है स्टार्ट से एंड तक, उसको ऐसे पैसे नहीं लगा देना आपने, चलो भाई पैसा लगा दिया। जैसे मैंने आपको तरीके बताए हैं, स्टार्ट में छोटा बिजनेस करें, छोटा बिजनेस से करते 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 बड़े लेवल पे आए। जैसे सर्फ का बिजनेस है, अब मैंने सर्फ के बिजनेस में हमने ऐसा किया हुआ है, जैसे अब सर्फ का बिजनेस तो तकरीबन 3 से 4 लाख में स्टार्ट होता है। अब मैंने ऐसा किया हुआ है, 3,000 रुपये का हमने पैकेज बनाया हुआ है। 3,000 रुपये में ये होता है, हम सर्फ का मटेरियल देते हैं और उसकी फार्मूलेशन देते हैं, और बंदा बना लेता है। जब बंदे को लगता है यार मैं सर्फ बना सकता हूँ, मुश्किल ही नहीं है यार, 3,000 रुपये हर बंदा लगा लेता है, और अपने घर वालों को, मोहल्ले वालों को, दुकानदारों को चेक करवाए। जब वो उसको पास कर देते हैं तब उसको भी लगे यार मैं बिजनेस कर सकता हूँ, तो फिर बिजनेस स्टार्ट करे, बना रहने दे। और जो एक मैंने बताई थी, इन्वेस्टमेंट में 80% आपने लगाना है, जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस पे लगाना है, और जो 20% है वो आपने रख लेना है, ताकि उधार उधार जो करनी होती है जो बाद में उसको वहाँ पे काम है। ये सर इसकी मार्केटिंग थी। जी, बहुत शुक्रिया। जो नाज़रीन, इनका कहना है कि आप जो है जो कारोबार जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किल पैदा होती है, तो उसके जो आपने उस वक्त जो है जो ये स्टार्टिंग में आप ये नहीं कहें कि अब हमारा कारोबार चल नहीं रहा तो हम जो है इसको छोड़ दें। जो इनका कहना है कि स्टार्टिंग में जो है ये थोड़ा मसला बनता है, तो उसके बाद जब आपका जो कारोबार जब कारोबार को जब स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो हमारा जो आपसे और इनका ये भी कहना है कि जो आप छोटा कारोबार जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये 3,000 से इनसे आप सर्फ का जो एक छोटी फैक्ट्री है वो अपने घर में बना सकते हैं। तो अगर कोई इनसे रब्ता करना चाहे तो इनकी जो आईडी का लिंक है वो ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आपसे मेरा जो एक और सवाल है कि मुलाजमीन से कैसे डील करें। मार्केटिंग में कैसे डील करते हैं? नहीं, मार्केटिंग में सर ये, मुलाजमीन से सॉरी समझा नहीं मैं आपका सवाल। जो मुलाजिम होते हैं, मुलाजमीन जो होते हैं उनसे कैसे डील करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने मुलाजमिन से कैसे डील करें? जी। सर मुलाजमिन से, मैं एक जगह पे पढ़ भी रहा था, वैसे मैं वैसे नेट ऑन किया हुआ था, उसमें एक मशहूर बिजनेसमैन था। वो बात कर रहा था, कहता कोई बिजनेसमैन है, कोई भी मेरा वर्कर है, कोई मैनेजर है, अगर वो मेरे मुलाजमिन से ठीक नहीं है, उससे ठीक तरीके से बात नहीं कर रहा, तो वो कल से मेरे मुझसे भी बात नहीं करेगा। क्योंकि अगर मैं उसकी जगह वेटर होता, मैं उसकी जगह मुलाजिम होता किसी जगह पे, तो मुझसे भी उसी तरह से बिहेव करता। उसका ये कहना था, मतलब कहने का ये है, मुलाजमिन से अच्छे तरीके से हमेशा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि ये मेन पॉइंट होता है ना, जैसे आपका बिजनेस है, आप तो मैनेजर हो, आप तो कुर्सी पे बैठ गए आराम से, उसका मुलाजमीन का ये काम है आपकी प्रोडक्शन अच्छी करके देना, आपकी क्वालिटी अच्छी करके देना, डील तो आपने जो भी करना है। तो मुलाजमीन से हमेशा अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल है उससे आप लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपको खुश नहीं रखते, तो उसके दिल में भी आपसे मोहब्बत नहीं पैदा होगी। वो कहेगा यार ये तो मुझसे लड़ता है, ये तो मेरे तरीके से ठीक नहीं रहता। तो इसके इफेक्ट दो जो मेन इफेक्ट होते हैं, पहले इफेक्ट तो ये मेन ये होता है, आपकी क्वालिटी जो होती है वो मुलाजमीन पे होती है, उसने करके देनी होती है। पर अब बताना है आपने, जैसे मर्जी वो ठीक नहीं करेगा तो मार्केट में आपका नाम खराब होगा इस तरीके से। तो वो आपकी क्वालिटी भी मसला पड़ सकता है। जो दूसरा जो जो पॉइंट है उसका, जो बैड इफेक्ट पड़ता है, वो आप पे ही बहुत बैड इफेक्ट पड़ सकता है इसका। वो आपके जो कस्टमर है उसको वो काफी तरीके से खराब कर सकता है। इस तरह से मुलाजमीन से हमें अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। वो तो एक अलहदा बात है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस्लाम में भी इसका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका काफी तरीके इस पे जोर दिया गया कि अपने मुलाजमीन को, जो अपने गुलाम है, जैसा आप खाते हो उनको वैसा पहनाओ, और जैसा आप पहनते हो उसको वैसे पहनाओ। किसी अरबी को अजमी पर, काले को गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा के। जी। जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमें आज जो है कारोबार के बारे में मुकम्मल बताया कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट के बगैर करना चाहे, कारोबार स्टार्ट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, और कम इन्वेस्टमेंट में भी कर सकता है। कम इन्वेस्टमेंट में अपनी एक फैक्ट्री लगा सकता है, और जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में भी आप बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं। इसके बारे में आपने हमें बताया कि कस्टमर से डील कैसे करनी है, और प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करना है, टाइम को मैनेज कैसे करना है,
कारोबार की इकसाम के बारे में आपने हमें सारी डिटेल बताई। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त में से हमें थोड़ा टाइम दिया। तो आखिर में अगर आप कोई हमारे जो देखने वाले हैं इनके लिए एक छोटा सा पैगाम देना चाहें, प्यारा सा। मैं पॉइंट ज़रूर देना चाहूँगा इनको, जो लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को। मैं यही कहता हूँ, अपने आप को लोगों पर इन्वेस्ट करो। और ये इन्वेस्ट कैसे करना है, मतलब आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आप महारत रखते हैं, हुनर रखते हैं, वो लोगों को भी वो चीज़ें सिखाओ, ताकि लोग भी आगे बढ़ सके और पाकिस्तान तरक्की कर सके। खुद को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा कराम आए, कहते या रसूलुल्लाह, हमारे घर में रोटी नहीं है, तो मुझे कुछ दे सकते हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी हाँ ज़रूर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नौज़ा जैसे कुल्हाड़ी टाइप होता है वो दे दिया, और कहता ये लो, इसको जाओ जंगल में और काटो और कमाओ। इस इसकी एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर आप भी कोई हुनर रखते हैं, इस तरह आप भी लोगों को बताओ, जो गरीब तबके के लोग हैं वो बिजनेस नहीं कर सके थे, उनको छोटे छोटे बिजनेस करवा के दे दो। अब पाकिस्तान में लोग क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमने उनको आदत इस तरह की बना दी है, तो वो मांगने पे उतर आए हैं। काफी मुल्कों में इस तरह से भी हैं, उनके पास मांगने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर सेटअप बनाया हुआ है। जिसको भी भूख लगेगी, जिसको भी जरूरत होगी, एक सेटअप पे जाएगा, उधर से लेगा, खा लेगा। इस तरीके से हम भी, अगर कोई मांगने वाला है, सिवाय उसको देने से या उसकी आदत बिगाड़ने से, उसको छोटा छोटा बिजनेस करवा के दे सकते हैं। जैसे अब कोरोना है तो उसको मास्क ले दी, अभी तो मास्क सेल कर उसी को रेडी लगवा दी, किसी की छोटा शॉप लगवा दी। इसी तरीके से आप भी किसी गरीब को छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट करके दे दें, और अपनी महारत को लोगों के साथ शेयर करें, ताकि लोग भी उस पर काम कर सकें। ये मेरा आखिरी पॉइंट लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो इन लोगों को हमारे देखने वालों को जो पैगाम दिया, हम मुझे उम्मीद है कि ये लोग इस पर अमल करेंगे। तो मैं नाज़रीन से भी और आपसे भी इजाज़त चाहूँगा। तो जी दुआ में याद थैंक रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।